SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 जिसका नाम है पत्र लेखन। आज हम जानेंगे कि पत्रों को किस प्रकार लिखा जाता है। पत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पत्र का प्रयोग किसी से अनुरोध करने के लिए या किसी को अपने बारे में बताने के लिए किया जाता है। जैसे आप दिल्ली में हैं और आपका कोई रिश्तेदार मुंबई में है, तो आप उसको पत्र के माध्यम से अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसी प्रकार पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। व्यवहारिक जीवन में पत्र लिखने की आवश्यकता प्राय सभी को पड़ती है। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। जैसे सरकारी पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं और घरेलू पत्रों को हम अनौपचारिक कहते हैं। बच्चों, पत्र दो प्रकार के हैं, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। जो पत्र सरकारी पत्र है, जैसे कि आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं या आप अपने विद्यालय में पत्र लिख रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? औपचारिक पत्र कहेंगे। और जब आप अपने मित्र या सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्रों के नाम से जानते हैं। तो पत्र लिखते समय हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आइए पढ़ते हैं। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। पत्र लिखते समय संबोधन या अभिवादन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य लिखी होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों को लिखने या किसी बात के दोहराव से बचना चाहिए, क्योंकि आप जितनी बातों को दोबारा लिखोगे तो पत्र बहुत बड़ा होता जाएगा। पत्र में हम बहुत ज्यादा अधिक नहीं, मतलब पत्र में हम अधिक ना लिखकर एक सीमित रूप से ही लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला पत्र। प्रधानाचार्य को अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र, जिसका प्रयोग हम विद्यालय में करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें जब कोई आवश्यक कार्य होता है, तो हम प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं। आइए देखते हैं पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। सेवा में प्रधानाचार्य, सेंट मेरी पब्लिक स्कूल, संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली 84। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल शाम से ज्वर आने के कारण आज मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने के लिए कहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक खालिस्तान से दिनांक खालिस्तान तक 4 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा 3 अ। प्यारे बच्चों, जब आप विद्यालय में अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं, वह कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ आपके प्रधानाचार्य के बारे में लिखेंगे, आप प्रधानाचार्य केवल इतना लिखते हैं। इधर आपके विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता और फिर हम महोदय से शुरुआत करते हैं। इधर हम लिखते हैं हमें किस दिनांक से किस दिनांक तक का अवकाश चाहिए है। देखो, जैसे आपको 4 दिन का अवकाश चाहिए है, तो जिस दिनांक से आपका शुरू होगा वह लिखनी है और जब खत्म होगा वह लिखनी है। और आपको यहाँ लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, इसके नीचे अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा, आपकी कक्षा कौन सी है, यह सब आपको यहाँ पर लिखना है। और दिनांक भी अवश्य लिखनी है कि आपने किस तिथि से अवकाश लिया है। वार्षिक परीक्षा परिणाम की सूचना देते हुए दादाजी को
पत्र। प्यारे बच्चों, जो हमारा पत्र पहला पत्र था वह औपचारिक था और यह अनौपचारिक है, क्योंकि वह हमने विद्यालय में लिखा था और यह हम अपने दादाजी को लिख रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। शाहदरा, नई दिल्ली, 30 मार्च 2000। आदरणीय दादाजी, सादर चरण स्पर्श। यहाँ सब कुशल से हैं। आशा है आप भी सकुशल होंगे। मैंने वार्षिक परीक्षा में 90% अंक पाए हैं और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा हूँ। अब मैं कक्षा 3 में आ गया हूँ। मैं इस वर्ष भी मेहनत कर अच्छे अंक लाने की कोशिश करूंगा। आपको और दादी जी को सादर प्रणाम। आपका प्रिय पौत्र तनय। प्यारे बच्चों, इस पत्र को देखिए कि इस पत्र में कितना सीमित लिखा हुआ है। इस बालक ने इस पत्र को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा, क्योंकि अगर बढ़ा चढ़ाकर हम लिखेंगे तो पत्र बहुत बड़ा हो जाएगा और जो बात कही गई है वह ढंग से पता भी नहीं चलेगी। तो किस प्रकार लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र? पहले आप लिखते हैं आप कहाँ रहते हैं, अब मतलब अपना पूरा पता, फिर दिनांक, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको अभिवादन भी करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप अपने पिताजी को लिखते हैं कि सादर चरण स्पर्श, ऐसे इस बच्चे ने दादाजी को लिखा है तो उसने लिखा है सादर चरण स्पर्श। अब पहले आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके हालचाल पूछेंगे कि आप कैसे हैं, आप वहाँ ठीक हैं या नहीं हैं, और आखिर में आप अपना नाम बताएंगे और पत्र समाप्त कर देंगे। आइए पढ़ते हैं तीसरा पत्र। पिताजी से रुपए मंगाने के लिए पत्र। B10, प्रभात नगर, इलाहाबाद, 5 जनवरी 2000। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। प्यारे बच्चों, इसका ध्यान अवश्य रखना। चरण स्पर्श, आपका कृपा पत्र मिला। मैं यहाँ पूरी तरह से स्वस्थ एवं प्रसन्न हूँ। मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ हूँ। मुझे कुछ पुस्तकें एवं स्वेटर खरीदने हैं। इस खर्च के लिए यदि आप 800 रुपए भिजवाने की कृपा करेंगे तो मेरा काम ठीक प्रकार चल जाएगा। माता जी को चरण वंदना एवं साक्षी को प्यार। आपका पुत्र पारस। देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है पत्र, जैसे कि इस बालक ने लिखा अपने पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र। इसमें इस बालक ने बहुत अधिक नहीं लिखा, जो इसको चाहिए था वह इसने इस पत्र के माध्यम से लिख दिया। तो हम पत्र के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए पत्र लिखते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए पत्र लिखा जाता है, जैसे हमने अवकाश का पत्र लिखा। आइए इसको कविता के माध्यम से देखते हैं। मन की बातें लिखो पत्र में, फिर लिखो पाने वाले का पता व नाम, डाल दो फिर पत्र पेटी में, डाक विभाग करेगा पहुंचाने का काम। पत्र कौन पहुंचाता है? पत्र पहुंचाता है डाक विभाग। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना कि पत्र लिखित भाषा का ही एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पत्र के 2 भेद हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी पत्र 2 रूप से लिखा जाता है। आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। अभ्यास कार्य में आपको कई सारे पत्र दिए गए हैं जिनको आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।